देखो बबुआ, सब ध्यान दो, समझा ना। आज देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन सब यहाँ परीक्षा में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। लगभग फर्स्ट सिटिंग पूछे या सेकेंड सिटिंग पूछे, तुमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए तथा उसका व्याख्या करें। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है सिर्फ नामांकित चित्र बनाइए, कभी कभी तुमसे क्या पूछ देगा, व्याख्या करिए भी। ठीक है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चन को तुमको याद करवा देंगे, अभी के अभी याद हो जाएगा। खाली ध्यान देना, गौर से। आधा घंटा तुमको कहते हैं सिर्फ ध्यान दो, आधा घंटा नहीं 15 मिनट, समझा ना। हम बेसिक क्लास में सब चीज़ पढ़ा दिए, सिर्फ आधा घंटा ध्यान दो। ठीक है ना, आधा घंटा। क्या सब ठीक हो ना, ध्यान देने के लिए तैयार हो? चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है ना। अब 5 नंबर टाइप का हमको लिखना ना पड़ेगा। अभी यदि तुम चित्र बना देते हो तुमको 2 नंबर या 3 नंबर देगा। ठीक है, खाली चित्र बना दोगे तो 2 या 3 नंबर देगा। यदि उसका व्याख्या कर देते हो तो 5 में 5 देने का चांस है। ठीक है ना। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाए तथा उसका व्याख्या करें। सबसे पहले आप देखो क्या होता है। सबसे पहले गौर से ध्यान दो पहले, ओकर बाद सबसे पहले हम भोजन कहाँ लेते हैं, मुख में लेते हैं। सबसे पहले भोजन मुख में लेते हैं। जैसे ही मुंह में भोजन लिए तो दांत की करेगा, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। फिर समझो, सबसे पहले भोजन हम मुंह में लेते हैं। ठीक है ना। जैसे मुंह के अंदर क्या क्या होता है, दांत होता है। दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और जो लार ग्रंथि का काम है क्या करना, उसमें थोड़ा सा पानी, समझा ना, मतलब उसको गीला कर देना, समझा। उसको क्या कर देना, गीला कर देना। फिर से समझो, सबसे पहले भोजन हम मुंह में लेते हैं। काम लेते हैं मुंह में। ओनली पर हमरा पर ध्यान दो, समझा ना। वीडियो पर ध्यान नहीं, ओनली पर हम पर ध्यान दो। ठीक है ना। ये सब याद हो जाएगा, और से ध्यान देना। सबसे पहले भोजन हम कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। जैसे मुंह में भोजन लिए, भोजन की कर देगा, ये भोजन जैसे मुंह में गया तो दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसमें की होता है, लार ग्रंथि से लार निकल जाता है। ठीक है, जो भोजन को गीला कर देता है। क्या कर देता है, गीला। बात समझा है। सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुंह में गया। जैसे मुंह में गया तो दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो लार जाकर उसको भोजन को क्या कर देता है, गीला कर देता है। क्या कर देता है, गीला कर देता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? फिर समझो, सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में जाता है। जैसे ही मुंह में गया भोजन तो दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और लार का काम है उस भोजन को गीला कर देना। ठीक है ना, क्या कर देना, गीला कर देना। अब जो मुख में भोजन सना हुआ है, गीला हुआ है, एकदम चबा लिया है तुम, अब क्या होगा, आहार नाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, आहार नाल में। कहाँ जाएगा, आहार नाल में। आहार नाल में थोड़ा सा संकुचन होता है, शीतरण होता है, मतलब थोड़ा सा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है ना, ससर जाता है। समझा, जैसे एना करोगे तो ऊपर चल जाएगा, जिसका कारण भोजन डायरेक्ट ससर जाएगा। फिर समझो, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है। सबसे पहले भोजन कहाँ में, मुख में। जैसे ही मुंह में भोजन गया तो दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और लार ग्रंथि से लार मिल जाता है, जिससे भोजन गीला हो जाता है। गीला हो गया भोजन। अब भोजन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आहार नाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, आहार नाल में। आहार नाल में थोड़ा सा फैलता है सिकुड़ता है, जिसके कारण भोजन सड़क के कहाँ चल जाता है, आमाशय में। भोजन कहाँ चलाता है, आमाशय में। देखो, आमाशय में चलाया भोजन। फिर समझो, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है। अब मुंह में जैसे ही भोजन गया तो दांत उसको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। और ऊपर से लार मिल जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है ना। अब भोजन आहार नाल में जाएगा। कहाँ जाएगा, आहार नाल में। जैसे ही आहार नाल में गया भोजन का थोड़ा सा सिकुड़न होगा और थोड़ा सा फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण भोजन सड़क के कहाँ चलाता है, आमाशय में चलाता है। ठीक है ना। आमाशय में समझो, तो कभी कभी तोर मन में ये सब बता दिए बेसिक क्लास में, कभी कभी तोर मन में सवाल उठता होगा, सर
कभी कभी तो मन में सवाल उठता है, सर जितना भी हम भोजन करते हैं क्या सब भोजन सही होता है? मतलब उसमें बहुत मारा कीड़ा मकोड़ा भी कभी कभी मान चलो खाते खाते कभी कीड़ा भी चल जाता होगा क्या? तो सोचता होगा मन में, सर कीड़ा जो पेट में चल जाता होगा क्या वो जिंदे रहता है, पेट में घुरते रहता है? नहीं, वो मर जाता है। कैसे मर जाता उसके बारे में समझो। फिर एक बड़ी बात करते हैं, जैसे ही भोजन हम मुंह में लिए तो दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है, ठीक है ना। ऊपर से लार ग्रंथि से लार मिल करके भोजन को क्या कर देता है? गीला कर देता है। क्या कर देता है? गीला। अब भोजन आहार नाल मुख, देखो मुख द्वार से कहाँ जाएगा? मुंह से जाएगा आहार नाल में। आहार नाल में थोड़ा सा फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे भोजन कहाँ पहुँच जाता है? अमाशय में। कहाँ पहुँच जाता है? अमाशय में। अमाशय में गौर से ध्यान देना, अमाशय में थोड़ा सा देखो ये जो यकृत है ना, यकृत समझा, उसकी देखो तुमको दिख रहा है पित्त, ठीक है ना। अमाशय में गौर से ध्यान देना, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर समझो, सबसे पहले भोजन मुख में गया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, लार से लार मिल गया, भोजन सना गया, ठीक है ना। आहार नाल में संकुचन शितरण हुआ, भोजन कहाँ पहुँच गया? अमाशय में। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुँच गया, उसमें अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही इसमें अमाशय में आया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। बात समझो, भोजन को क्या बना देगा? अम्ल बना देगा। इसका मतलब क्या? जैसे अम्ल बना दिया तो जितना भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी हानिकारक तत्व भोजन के माध्यम से तो शरीर में गया है, समझा, सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उदासीन हो जाएगा, मर जाएगा आराम से, समझा ना। ये कभी न समझना कि कभी कीड़ा भी चल गया पेट में तो अंदर में घूमे होते, मर जाता है, समझा ना। यहाँ पर अमाशय में कौन चीज पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन चीज पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। बात समझा? फिर समझो, सबसे पहले भोजन मुख में लिए, ठीक है ना। जैसे मुख में लिए, दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ दिया तो लार ग्रंथि उसमें मिल करके भोजन को सान देगा, ठीक है, मतलब गीला कर देगा, जिससे भोजन सड़क कर कहाँ चल जाएगा? आहार नाल में जाएगा। आहार नाल में सिकुड़न होता है, सिकुड़न होता है, ठीक है ना, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे भोजन सड़क के कहाँ चलाएगा? अमाशय में। कहाँ चलाएगा? अमाशय में। जैसे ही अमाशय में भोजन चला आया तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। बात समझ रहे हो? सब ध्यान दे रहे हो? गौर से ध्यान देगा तो याद हो जाएगा। भोजन को क्या बना दिया? अम्ल बना दिया। और अमाशय के नीचे थोड़ा सा अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय, समझा ना। जैसे ही भोजन अमाशय में गया, अमाशय में कौन सी बना दिया? अम्ल बना दिया। भोजन को कौन सी बना दिया? अम्लीय बना दिया। और अब भोजन क्या होता है? कुछ मतलब घंटे के बाद, समझा ना, भोजन कहाँ चलाता है? अग्नाशय में चलाता है। क्या हम चलाता है? अग्नाशय में चलाता है। जैसे ही भोजन अग्नाशय में आया, समझा ना, जैसे ही भोजन अग्नाशय में आया, अग्नाशय में थोड़ा सा क्षार किस्म का रहता है, क्षार बेसी, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना। भस्म उसको बोलते हैं, जैसे अम्ल भस्म, ठीक है ना। ये होता है, जैसे हम जानते हैं ना, एगो समीकरण तुमको बताया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण बन जाता है और जल ही बन जाता है। तो क्या होगा? अमाशय में भोजन कौन सी बन गया था? अम्लीय बन गया था। अब भोजन कहाँ चलाया? अग्नाशय में। कहाँ चलाया? अग्नाशय में। जैसे ही भोजन अग्नाशय में चलाया, जैसे ही भोजन अग्नाशय में चलाया तो भोजन को कौन सी बना देगा? क्षारीय बना देगा। भोजन को कौन सी बना देगा? क्षारीय। अमाशय में अम्लीय बन गया, अग्नाशय में क्षारीय बन जाता है। अग्नाशय में कौन सी बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। जो हम जानते हैं अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बन जाता है। क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। मतलब नेचुरल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, समझा। क्या हो जाएगा? उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर समझो, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को अम्ल बना देता है। और अग्नाशय में समझा ना, क्षार पाया जाता है, जो भोजन को कौन सी बना देता है? क्षारीय बना देता है। हम जानते हैं अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बन जाएगा, ठीक है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। अब भोजन का पाचन लगभग
नहीं होता है, समझाना पूरे रूप में नहीं होता है। अब भोजन की होगा, छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब देखो भोजन कहाँ चले गया? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में लगभग संपूर्ण पाचन पूर्ण रूप से होता है। छोटी आंत 6 मीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर की होता है, चौड़ा होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, गरहनी, उसके बाद जेजुनम और एगो इलियम, ठीक है ना, 3 भाग होते हैं। तीनों भाग मिल करके लगभग संपूर्ण भोजन, मतलब संपूर्ण पाचन कहो, समझा ना, संपूर्ण पाचन को तो छोटी आंत में ही होता है। भोजन इसी में मिलते रहेगा, समझा, घूमते रहेगा। ये सब देखता है, ये सब अतरी, ये सब जो है ना, एकरा में घूमते रहेगा, समझा। ये घूमते 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 क्या होता है? भोजन पच जाता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। अब फिर समझो एक बारी, सबसे पहले भोजन कहाँ रहता है? मुंह में रहता है। जैसे मुख में भोजन लेते हैं तो क्या करता है? दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और लार उसमें मिल जाता है, जिससे भोजन सना जाता है। भोजन क्या हो जाता है? सना जाता है। अब सना हुआ भोजन कहाँ जाएगा? आहार नाल में जाएगा। आहार नाल में सुकरण सूत्रण होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे भोजन सड़क के कहाँ चलाता है? अमाशय में चलाता है। कहाँ चलाता है? अमाशय में। अमाशय में चले, जैसी भोजन अमाशय में चला आया, ठीक है ना, जैसी भोजन अमाशय में आया तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है और हानिकारक जितना भी चीज़ है सबको क्या कर देता है? खत्म कर देता है, मार देता है। उसके बाद भोजन अग्नाशय में आता है। अग्नाशय भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बन जाता है, और क्या बनता है? जल बनता है। तो ये कौन सी बन जाएगा? लवण बन जाएगा। अब भोजन की होगा, सड़क के कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा वाला भाग होता है, ठीक है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। इसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत 3 भाग में बढ़ता है, गरहनी, जेजुलम, इलियम, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब देखो पचा हुआ जो भोजन है नहीं बोला, अब कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाता है। काम जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में देखो ये पच गया ही है पड़ी। बड़ी आंत में थोड़ा सा ना सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, समझा ना, ओकरा अंदर, जिसके कारण क्या होता है? जैसे भोजन इसमें देखो पच गया, अब बड़ी आंत में आएगा ना तो घोर मट्ठा समझते हो, एकदम घोर मट्ठा की तरह हो जाएगा, समझा ना, घोर मट्ठा की तरह हो जाएगा, समझा, घोर मट्ठा की तरह हो जाएगा। तो इसमें घोर मट्ठा की तरह है, समझा। एक रास की होगा, एना एना जो एना फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है ना, जरा कारण की होता है? एना एना प्रेशर पड़ता है, जरा कारण जे भी पौष्टिक आहार है ना, जितना भी पौष्टिक आहार, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, जितना भी चीज़ है वो सब की कर लेगा, शरीर के अंदर बड़ी आंत खींच लेगा, समझा ना। सब जितना भी पौष्टिक आहार शरीर के अंदर खींच लेगा। अवशिष्ट जो पदार्थ बचेगा, अवशिष्ट पदार्थ क्या बचेगा? जो हानिकारक जो पदार्थ है, समझा, उसको देगा हियाँ पड़ी। और हियाँ पड़ी 2 माध्यम होता है। बड़ी आंत में 2 भाग होता है, समझा ना। एगो रेक्टम होता है, समझा ना, एगो रेक्टम देने खुलता है, एगो पेशाब नली द्वारा खुलता है, समझा। गौर से ध्यान, रेक्टम जो अवशिष्ट जो मतलब ठोस पदार्थ होगा ना, वो रेक्टम तरफ चल जाएगा, और जो द्रव पदार्थ है, समझा ना, कोलन द्रव पदार्थ है वो अलग हो जाएगा, समझा ना, वो पेशाब के नली में चल जाएगा, जो समय समय पर पेशाब से निकलता है। और इस जो बड़ी जो कठोर पदार्थ है वो मल के द्वारा, रेक्टम के द्वारा शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। स्टॉप कर दो। समझने में कोई दिक्कत हुआ? स्टॉप करो, एक बारी फिर समझाते हैं।